औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब मनीर है और आप देख रहे हैं लर्नर्स इन। हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास ये नंबर दिया गया है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है, आम लॉगरिथम मालूम करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। लॉगरिथम मालूम करने के लिए हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये 2 जो है इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे, हमारे पास बच जाएंगे 2 3 2 और 9, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका खासा क्या है, यानी करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर ये वाला हवाले का मुकाम होता है। हवाले का मुकाम क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है। यहाँ से आप इस तरफ से जब आएंगे ना, तो जो सिफर होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो नहीं लेंगे, सिफर को छोड़ देंगे। यहाँ पे तो है ही कोई सिफर नहीं है। तो जो पहला गैर सिफर हिस्सा यानी नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा, जैसे ये यहाँ पे 2 है, तो इसके साथ ही हवाले का मुकाम ये वाला, यानी हवाले का मुकाम यहाँ पे होगा 2 और 3 के दरमियान। फिर से सुन लीजिए, लेफ्ट साइड से आएंगे, सिफर होगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। 0 के अलावा कोई भी जो हिस्सा होगा, मतलब जैसे ये यहाँ पे 2 है, इसके साथ राइट साइड पे रेफरेंस पॉइंट होगा, हवाले का मुकाम होगा। तो अब अशारिया और हवाले का मुकाम, इन दोनों के दरमियान कितने डिजिट्स हैं जी, 2, खासा 2 होगा। अगर हवाले के मुकाम यहाँ पे है और अशारिया इस तरफ होगा, तो हम -2 लेंगे, ऊपर लिखेंगे, ठीक है, बार लिखेंगे, वो -2 को शो करेगा। हवाले का मुकाम और अशारिया, इनके दोनों के दरमियान कितने हिस्से हैं जी, 2, खासा करेक्टरिस्टिक 2 होगा। अगर अशारिया लेफ्ट साइड पे होगा तो हम -2 -1 लेंगे। अगर हवाले का मुकाम इससे अशारिया राइट साइड पे होगा तो हम ये पॉजिटिव लेंगे, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि ये जो खासा आया है ना 2, ये उस तरह ही लिख देंगे, ठीक है। जवाब जो होगा ना हमारा जवाब, उसके साथ 2 उसी तरह लिख देंगे। और ये .3672 कैसे आया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये देखना है इसको लॉगरिथम के टेबल में। ये जो पहला जोड़ा होता है ना लेफ्ट साइड से, पहला पेयर, ठीक है, ये वाले 2 डिजिट्स होंगे, इनको हम पेयर कंसीडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सिंगल सिंगल, यानी कि लॉगरिथम का जो टेबल होगा ना, उसमें आपने 23 को 2 के कॉलम में, ठीक है, ये देखना है। और जो डिफरेंस का कॉलम होगा ना, फ़र्क का कॉलम, उसमें 9 का फ़र्क देखना है। तो ये कैसे देखते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि सबसे पहले 23 को 2 के कॉलम में, 2 के खाने में, और 9 का फ़र्क ये चेक करेंगे। ये जोड़ा कंसीडर करते हैं, ये सिंगल और ये सिंगल। 23 को 2 के खाने में और 9 का फ़र्क, ठीक है, वो 3672 आएगा। ये कैसे आता है देखते हैं। ये हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, जो 23 था वो हमने इस कॉलम में देखना है, ठीक। आगे हमारे पास 2 था, वो यहाँ से हम देखेंगे, पहला सिफर का है, दूसरा 1 का है और तीसरा 2 का है, सिफर से स्टार्ट होगा। और यानी 23 था, उसके बाद 2 था, यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे 23 को 2 के कॉलम में, और जो फ़र्क था वो 9 का था। यानी 9 का कॉलम जो है, मीन डिफरेंस कॉलम जो है, वो 1 से लेकर 9 तक होता है, ठीक है। तो एंड पे 9 का कॉलम होगा, ठीक है। ये देखते हैं, यहाँ पे 23 आ गया, ठीक है। 2 ये सिफर वाला है, ये 1 वाला, ये 2, 36 और 55 आ गया हमारा। यहाँ पे क्या है, 36 55, यानी 23 को 2 के खाने में देखा, 0 1 और ये 2, 36 55, और इसी हिसाब से आप आगे चलते जाएं,
ठीक है। एंड पे क्या आएगा 17, और ये 17 जो है ये 9 के खाना है फ़र्क का, इसमें जमा कर दे। 36 55 को 17 इसमें 17 जमा कर दें। 23 को 2 के खाने में, 2 के कॉलम में, और जो डिफरेंस का कॉलम है 9 उसमें देखा 23 को 2 के खाने में 36 55 आ गया, और 9 का फ़र्क कितना था 17। ठीक है, वो डिफरेंस वाला जो कॉलम था वो 17। तो 36 55 में आप 17 प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 36 72। ठीक है जी। तो ये जो खासा था हमारा, जो मालूम किया था वो एज इट इज़ आएगा, और 23 को 2 के खाने में दे के 9 का जो फ़र्क वो उसमें ऐड करके जो आंसर आया हमारे पास वो 36 72 था। ठीक है, वो यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह हम नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन जो होंगे उनमें यही तरीक़ाकार रखेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 2 है 29, उसके बाद अशारिया 3 2 6 है। अब हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। हमारे पास 29 है, अशारिया 3 और 2 के बाद क्या है 5 से बड़ा है। ठीक है, जो ये 2 लिखा हुआ है इसके बाद जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा होगा, तो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो इस 2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, 29.33 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। तो अब हमारे पास हम इसका खासा निकालेंगे। खासा पे पता क्या होता है, इस तरफ से आए तो जब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा वो 2 है, यहाँ पे हमारा खासा होगा। डेसिमल पॉइंट और हवाले के मुकाम इनके दरमियान कितने हिस्से हैं, एक। अशारिया राइट साइड पे है इसलिए एक जो है वो जमा का होगा। अब अपने 29 को 3 के जो कॉलम है 3 का कॉलम उसमें देखना है 3 के खाने में, और ये जो 3 है ये डिफरेंस होगा। ठीक है, 3 के खाने में आपने देखना है कि कौन सा हिस्सा है या कौन सा अदद है, वो इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 40 और उसके साथ 73। तो ये यहाँ पे लिख लेंगे, खासा यहाँ पे होगा, और 40 73 जो जवाब होगा वो यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप लोग पहले इसका खासा देखें। ज़ीरो छोड़ दें, सबसे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 3 है, यहाँ पे हवाले का मुकाम होगा। हवाले का मुकाम और अशारिया इनके दरमियान कितने हिस्से हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है जी, 4 हिस्से दरमियान में आ गए। तो अशारिया लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे है, हवाले के मुकाम के रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे है। तो हम इसको हम क्या लिखेंगे कि -4 लिखेंगे। तो ये हमारा खासा यहाँ पे खेलिफ खा स्वात है खासा, खासा हमारा जो है वो 4 की मतलब -4 आ गया। ठीक है जी। अब हमने ये जो ज़ीरो होते हैं ना लेफ्ट साइड पे, इसको कोई भी इनको कंसीडर नहीं करना। हमारे पास 32 है, 32 है तो इसको ही हम लेंगे। ये पहला तो कॉलम, ये इसको जोड़ा बनाएंगे, हम पेयर बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कोई ना कोई 2 हिस्से और चाहिए होते थे, एक फ़र्क वाला और दूसरा जो है वो कॉलम कोई भी देखने के लिए। तो 32 को किसके कॉलम में और कौन सा फ़र्क। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, 32 को हमारे पास यहाँ पे कोई नहीं ना, अपनी तरफ से ज़ीरो को हम कंसीडर करेंगे। यानी 32 को ज़ीरो के कॉलम में देखना है, और ज़ीरो का फ़र्क वाला कॉलम होता ही नहीं है, वो तो कंसीडर करना ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पे 32 बचा। 32 को आपने यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो आपने ज़ीरो के कॉलम में देख लेना है। 32 को अगर ज़ीरो के कॉलम में देखेंगे तो वो 51 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको खासे को लिखें और इसको यहाँ पे लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यहाँ पे हवाले का मुकाम है। हवाले का मुकाम, रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट इन दोनों के दरमियान कितने हिस्से हैं, एक। और डेसिमल किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे है हवाले के मुकाम पे। तो हम इसको करेंगे -1 खासा आ गया हमारा, करेक्टरिस्टिक हमारा 1 आ गया माइनस का। और 32 को आपने 32 को इनको जोड़ा बनाएं, पेयर बन गया। सिफर के कॉलम में देखना है और सिफर 6 का डिफरेंस देखना है। तो जो डिफरेंस होगा उसको हम ऐड कर लेंगे। यानी 32 को सिफर के खाने में देखा, जो हमारा वहाँ पे हमें कॉलम में जो हिस्सा जो अदद हमें मिलेगा उसको हम लिख लेंगे, और 6 का जो कॉलम होगा उसमें देखेंगे, और जो 6 के कॉलम में आपने देखा वो इसमें उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 55 60 आ गया। जो पहला क्वेश्चन हमने किया ना उसको अच्छे तरीके से देखें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करें।
1 लिख लेंगे और 0.5060 लिख लेंगे। ठीक है जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ लॉग लॉग है 31.09, इसके बराबर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें इतनी बात तो दे दी है उन्होंने कि ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट होगा ना, तो ये 1 होगा इसका खासा करेक्टरिस्टिक, और 31 को आपने सिफर के खाने में देखना है और 9 का फ़र्क उसमें जमा कर दें और 49-26 आ जाएगा। अब हमारे पास उन्होंने हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब यही इस तरफ से आप आए, लेफ्ट साइड से कोई सिफर नहीं है, ये वाला जो है ये नॉन ज़ीरो है, इसके साथ ही रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट भी यहाँ पे है और डेसिमल भी यहाँ पे है, तो इन दोनों के दरमियान कितने हिस्से हुए? कोई भी नहीं। यानी कि डेसिमल पॉइंट भी यहीं पे है और रेफरेंस पॉइंट भी यहीं पे है। इन दोनों के दरमियान में, यानी रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट, अशारिया और हवाले का मुकाम, इन दोनों के दरमियान कोई हिस्सा नहीं है, तो हम इसका खासा सिफर लिख लेंगे। अब हमारे पास 31 को सिफर के खाने में देखें, जो आंसर आएगा उसमें 9 का जो फ़र्क वाला कॉलम है उसमें देखें, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड अप कर लेंगे, वो हमारे पास 49-26 इन्होंने दिया भी हुआ है। यानी 31 को सिफर के खाने में देखें और 9 का फ़र्क उसमें जमा कर दें तो 49-26 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये सिफर को यहाँ पे लिख देंगे, 49-26 लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, अब यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट और अशारे के दरमियान 2 हिस्से हैं, खासा 2 होगा, और 30 को सिफर खाने में देखा और 9 का फ़र्क जो भी देखेंगे ना वो जमा कर लेंगे। 31 को सिफर के खाने में देखें, जो जवाब होगा उसमें आप 9 के खाने में देखें इसको, तो वो जो जवाब होगा दोनों को जमा कर लेंगे, वो 49-26 होगा, तो ये उसी तरह इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके और इसके दरमियान 3 हिस्से हैं, खासा 3 आ जाएगा, और 31 को 0 के खाने में 9 का फ़र्क वो 49-26 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये, इसका हवाले का मुकाम ये होगा, इसका खासा जो है लेफ्ट साइड पे अशारिया है तो -1 होगा, बाकी सेम होगा। ठीक है जी, बाकी सेम। फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर। अब आपने क्या करना है, ये जो सवाल है ना, ये उसने दिया है कि अगर कोई नंबर है, फाइंड द नंबर, नंबर मालूम करना है जिसका अगर लॉगरिथम ले ना, जिसका जवाब ये हो, यानी हमें जवाब दिया हुआ है, हमने सवाल ढूंढना है, यानी कि वो नंबर ढूंढना है जिसका लॉगरिथम आप मालूम करें तो ये आए। तो इसका फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे ना। हमें क्या दिया उन्होंने, जवाब, तो क्या ढूंढना है, सवाल। कैसे भला, कि वो नंबर मालूम करो जिसका लॉगरिथम मालूम करें तो बाद में जवाब ये आए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फिर जवाब दिया हुआ है, सवाल ढूंढना है, तो आपने रिवर्स जाना है और सवाल आ जाएगा आपके पास। यानी सवाल जो होता है ना, क्वेश्चन जो दिया होता है उसको सॉल्व करते 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 हमारे पास जवाब आ जाता है। तो अब उसने जवाब दिया हुआ है, कहते हैं सवाल को ढूंढो, तो हमने रिवर्स जाना है। तो रिवर्स जाना है तो किसका रिवर्स, देखें, कहता है कि वो नंबर ढूंढें जिसका लॉगरिथम लिया, यानी यहाँ पे कोई नंबर होगा, उसका लॉगरिथम लिया, लॉगरिथम लेने के बाद ये जवाब आया। ठीक है जी, नंबर का लॉगरिथम लिया, ये जवाब आया। तो अब आपने क्या करना है, रिवर्स जाना है। आपने इस जवाब का लॉगर, ऊपर से आप आए तो लॉगरिथम लिया था ना, तो नीचे से जाएंगे तो लॉगरिथम का उल्ट लेंगे, यानी एंटी लेंगे, एंटी लॉगरिथम। तो अब ये जवाब है, इसका आप एंटी लॉगरिथम लेंगे तो आपके पास सवाल आ जाएगा। फिर से सुनिए कि एक नंबर है, उसका लॉगरिथम लिया तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप रिवर्स जाएंगे तो सवाल आपके पास आएगा ना, तो आप इस जवाब का एंटी लॉगरिथम लें, आपके पास सवाल आ जाएगा, वो नंबर आ जाएगा। तो देखिए जी, करना कैसे है इसको, लेट द नंबर इज एक्स, इसको हमने एक्स के बराबर लेट कर लिया। ठीक है जी, अब जब हमने इसको x के बराबर लेट कर लिया तो करेक्टरिस्टिक इसका 3 जो है ना वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये इसका करेक्टरिस्टिक मालूम नहीं करना पड़ेगा हमें। हमने क्या करना है, या फिर आप ऐसे कर लें कि इसको, ये हमारे पास जो नंबर था, ठीक है, तो इसको जब हमने x के बराबर फर्ज कर लिया, ठीक है, इस तरफ, तो इस तरफ भी लॉग ले लें, इस तरफ भी लॉग ले लें।
तो इसका जो यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स, हमारे पास नंबर क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इसको हमने एक्स के बराबर रख लिया, तो और साथ में क्या कर लिया, लॉग भी लिख लिया। ठीक है, इस लॉग को दूसरी तरफ ले जाएं। ठीक है, ठीक है, तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। आप इतना करें कि सबसे पहले इसका क्या करें कि इसको लॉग एक्स है कि कोई भी नंबर है उसका लॉग मालूम किया तो हमारे पास जवाब ये आएगा। तो अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे दिया हुआ था ना कि फाइंड द नंबर, वो नंबर मालूम कीजिए, ये वाला एक्स, वो नंबर मालूम कीजिए, एक्स मालूम कीजिए जिसका कॉमन लोगारिथम जो है ये है। ठीक है जी, तो अब करें फाइंड द नंबर, ये नंबर सेलेक्ट किया कि नंबर जो है वो एक्स है। ठीक है जी, ये एक्स है, तो फिर क्या होगा कि इस एक्स का लॉग लिया तो वो ये नंबर आ गया। ठीक है, फिर से सुनिए, फाइंड द नंबर, नंबर फर्ज किया तो एक्स है हमारे पास, तो उसका लोगारिथम जो कहता है कॉमन लोगारिथम लिया उसका, तो ये आंसर आया। तो अब हम क्या करेंगे कि इस लॉग को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा, तो अब इसका एंटी लॉग मालूम करना है हमने। ठीक है, तो एंटी लॉग के लिए हमारे पास ये है कि ये तो जो दिया हुआ ना, ये 3, ये हमारे पास आ गया खासा, ये वाला जो ये लिखा हुआ ना ये ऊपर होना चाहिए था। 3 आ गया हमारे पास खासा। अब ये वाला जो ये स्टेप है और ये स्टेप ये आप नीचे लिखेंगे यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितना आ गया, खासा आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये जो एंटी लॉग होता है ना, इसमें ये जो दिया होता है ना, ठीक है, इसमें खासा मालूम नहीं किया जाता। लोगार्थम में जब किया जाता है, लोगार्थम कॉमन लोगार्थम मालूम करना होता है तो खासा निकालना पड़ता है। तो इसमें हमें एंटी लॉग में ये जो होता है ना अशारी के इस साइड पे, ये हमें पहले से ही मालूम शुदा मिल जाता है। तो ये खासा हमारे पास आ गया, और ये वाला जो है ये मंटीसा कहलाता है इसमें। ठीक है, ये हमारे पास मंटीसा आ गया। अब आपने अशारिया 5 यानी 6, इनका आपने जोड़ा बना लेना पेयर, और 2 के खाने में और 1 का फर्क। पहले जो था ना वो था सीधा सीधा, मतलब कि 56 को 2 के खाने में 1 का फर्क, ये नहीं है। एंटी लॉग में पहले जो था उसमें खासा मालूम करना पड़ता था, अब हमारे पास खासा मौजूद है, एंटी लॉग में खासा मालूम करना नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे खासा हमारे पास 3 है, और अशारिया 56 21 जो है ये हमारे पास मंटीसा कहलाएगा। अब आपने इसको अशारिया 5 6 जो है इसको इकट्ठा करना है, अशारिया 56, ये जोड़ा बना के 2 के खाने में 1 का फर्क देखना है। ठीक है, ये वो पहले वाला जो था वो आपने लोगार्थम के टेबल में देखा था, ये वाला देखना है जी एंटी लोगार्थम के टेबल में। तो क्या बना, अशारिया 56, इसको 2 के खाने में 1 का फर्क। पहले वाला और ये वाला मिक्स ना कीजिएगा, पहले वाला लोगार्थम था उसमें खासा मालूम करना पड़ता था, इसमें खासा मालूम करना नहीं पड़ता, इसमें जो ये दिया होता है ये खासा ही होता है। उसमें आप ऐसे करते थे कि 3 5 ये राउंड ऑफ करके 3 5 को 35 को 6 के खाने में 2 का फर्क करते थे। इसमें वो नहीं है, इसमें ये वाला अशारी के बाद पूरा का पूरा एज इट इज लिया जाता है। अब इसको उसको हम ऐसे देखते थे कि 35 को 6 के खाने में 2 का फर्क, इसको ऐसे नहीं, इसको करेंगे अशारिया 56 को 2 के खाने में और 1 का फर्क। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि अशारिया 56 को 2 के खाने में देखें और 1 का फर्क देखें तो वो क्या आंसर आता है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो 36 48 आ जाएगा। ठीक है, अशारिया 56 को 2 के खाने में और 1 का फर्क। देखिए जी, टेबल ऑफ एंटी लुगार्थम, अशारिया 56 को, ठीक है, 2 के खाने में 36 48 और 1 का फर्क, ये 1 का फर्क, अशारिया 56 को 2 के खाने में और 1 का फर्क। ठीक है जी, तो 2 के खाने में 36 48 आ गया, और 1 का फर्क क्या 49 उसमें जमा कर देंगे। तो इस तरीके से हम ये जो एंटी लुगार्थम वाला होता है ये पॉइंट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं इसको। हमारे पास 36 48 आ जाएगा, एक जो फर्क था ना वो ऐड कर लें, 36 49 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है जी, अगला जो क्वेश्चन होगा उसको भी ऐसे ही करेंगे कि ये जो नंबर है
ये जवाब है किसका, कि किसी नंबर का, तो फर्ज किया नंबर x है, उसका लोगारिथम लेते इसके बराबर आ जाता है, तो लॉग को उस तरफ ले जाएं तो लॉग इनवर्स हो जाएगा, यानी कि आप इस तरह -1 भी लिख सकते हो ऊपर लॉग के, लॉग इनवर्स हो जाएगा यानी एंटी लॉग हो जाएगा इसका। अब आप इसका खासा नीचे लिखें -1, ठीक है, और इसका मंटीसा ये आ जाएगा। 74 को 2 खाने में और 7 का फ़र्क उसमें ऐडअप कर लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा खासा जो होगा ना। अब इसको एडजस्ट करना होता है, ये देखिए पिछला जो सवाल था ना उसमें खासा क्या था, 3, 3 को एडजस्ट करना है, 3 प्लस का हो तो अशारिया कहाँ लगाना है, हमारे पास अशारिया यहाँ पे लगेगा, ये हवाले का मुकाम, और जो खासा जमा का है ना तो हवाले का मुकाम इससे 3 हिंद से छोड़ के यहाँ पे हमारे पास अशारिया लगेगा। इसमें भी देख लें, मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ, यहाँ पर हमारे पास अशारिया कहाँ लगेगा, बस 55-30 आ गया हमारे पास, ठीक है, उसको देखा तो क्या आया हमारे पास 55-30, अशारिया 74 के 2 खाने में 7 का फर्क आ गया 55-30। अब हमने जो जवाब लिखना है उसमें अशारिया कहाँ लिखना है, ठीक है जी, हमारे पास हवाले का मुकाम ये है, तो ये तो हमारे पास खासा जमा का 1 होगा ना, तो हम अशारिया यहाँ पे लिखेंगे। अब हमारे पास माइनस का है 1, तो हमने हवाले के मुकाम से अशारिया अपनी तरफ से लिखना है, इस तरफ लिखेंगे, यानी अशारिया 74 को 2 खाने में और 7 का फ़र्क देखेंगे तो ये सिफर अशारिया नहीं आएगा, हमारे पास 55-30 आएगा, तो 55-30 जो है इसमें अशारिया डालना है, लिखना है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 की पावर क्या -1, तो हम यहाँ पे ये हवाले का मुकाम होगा, तो अगर माइनस का खासा हो तो अशारिया किस तरफ जाता है, लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे लिख देंगे अशारिया, अशारिया 55-30 जवाब होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमारे पास यहाँ पे 3 log 3 और 81 बराबर एल के हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुव्वतमाई सूरत में इस तरह लिख सकते हैं, ये 3 है ना, तो 3 को नीचे लिखेंगे, ये बेस है, बेस को नीचे लिखेंगे, ये जो 81 होगा इसको बराबर के दूसरी तरफ चले जाएगा और ये जो एल है इधर पावर में आ जाएगा। अब हम 3 की ताकत एल है और 81 है, यहाँ पे ऊपर एल है तो यहाँ पे एल नहीं बना सकते, हम ऐसे करते हैं या पावर सेम कर लेते हैं या बेस सेम कर लेते हैं, तो यहाँ पे बेस करना सेम करना हमारे लिए आसान है, तो 3 की ताकत 4, 3 ज़रब 3 9, 9 3 27, 27 3 बार 81 आ जाता है, तो हमारे पास बेस बराबर करना आसान है, तो एल बराबर किसके आ गया 4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, हमारे पास ए है तो हमने बेस है तो यहाँ पे लिखी, ये 6 दूसरी तरफ चला जाएगा और ये 0.5 ऊपर आ जाएगा, तो ये जो कानून है ना इसके लोगारिथम के उनको फॉलो करते हुए हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लोगारिथम को इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कुव्वतमाई सूरत में ऐसे लिख सकते हैं। अब 0.5 है तो अशारिया ख़त्म करें, नीचे 10 आ जाएगा, 5 2 12 10, 1/2 आ गया, यानी 0.5 का मायने होता है 1/2, यानी इसका अशारिया ख़त्म करेंगे नीचे 10 आएगा, तो 5 1 बार 5, 5 2 बार 10, 1/2, ए की पावर क्या 1/2 आ गई, तो आप इधर भी स्क्वायर ले लें इधर भी स्क्वायर ले लें, तो ए बराबर हो जाएगा 6 का जज़र। ठीक है जी, ये देखिए हमारे पास ए की 1/2 आ गई और बराबर 6, इधर भी स्क्वायर लें, ये स्क्वायर जज़र कैंसिल हो जाएगा, ए रह जाएगा, ए बराबर 6 की ताकत 2 36 के बराबर। नेक्स्ट है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, बेस लिखेंगे, 2 इधर आ गया, n उस तरफ चला गया, 2 पावर में चला जाएगा, पावर आ गया, 5 की ताकत 2 25 के बराबर, n बराबर 25। हमारा ये जो क्वेश्चन है ना ये ज़रा समझने वाला है। अब इसको पता क्या करें, इसको करें इधर भी लॉग ले लें इधर भी लॉग ले लें, दोनों तरफ लॉग ले लिया, अब p जो पावर होती है ना वो लॉग के पीछे आ जाती है, p log 10 बराबर 40, और log 10 किसके बराबर है 1 के, हमारे पास p बच गया सिर्फ, यानी कि फिर से देखिए यहाँ पे log होगा ना तो p क्या आ जाएगा पीछे, p जब पीछे आएगा तो log 10 बचेगा, log 10 किसके बराबर 1 के, तो p रह गया बराबर 40 के। फिर से देखिए कि इस तरफ log लिया और इधर भी log लिया, इधर log 40 होगा इधर log लिया, तो p पीछे आएगा, p log 10, तो log 10 किसके बराबर होगा 1 के, तो p रह गया p बराबर log 40 के। तो log 40 को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं,
डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हो सकता है, अगर उससे नहीं तो log 40 जो है, आपने क्या करना है कि p बराबर किसके, log 40 के। तो आप ऐसे करें कि log को 40 के खाने में देख लें, और ठीक है जी, 40 log 40 है, 40 को 0 के खाने में आपने देखना है, और 0 का फ़र्क होता है नहीं, तो वो जो आंसर आएगा 60 21 वो लिख लें, ये तरीका। या फिर अगर आप के पास टेबल नहीं है तो आप लिखें 40 8 5 बार 40 log 5 बना दें और log 8 बना दें, 8 को 2 की ताकत 3 लिख दें। ये जो तरीकाकार है ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के एंड पे सीखेंगे, ठीक है, वहाँ पे तफसील के साथ। तो आपके पास इससे मतलब लंबे सवाल होंगे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, log 40 जो है इसका आंसर निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। वो होगा 8 5 बार 40 करेंगे तो log 5 की कीमत हम लिखेंगे, और ये हमें तीन कीमतें जो हैं वो ज़बानी याद होंगी, एक log 2 की, log 3 की और log 5 की। तो इसको हम log क्या बना लेंगे 5 में, और log 8 8 जो है वो 2 की ताकत 3 बन सकता है। तो log 2 की कीमत और log 5 की कीमत अगर आपको याद है तो आप इसका जवाब निकाल सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। या फिर ये है कि log 40 को आपने 0 के खाने में देखें, जो जवाब होगा वो यहाँ पे लिख दें। तो जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो यहाँ पे लिख दिया। तो ये एंटी लॉग नहीं ना, ये लॉग है, तो इसका ये जो खासा हमने मालूम किया, ये कैसे मालूम किया कि यहाँ पे अशारिया जिसके ना हो यहाँ पे अशारिया होता है, और ये हवाले का मुकाम, अशारिया हवाले के मुकाम के दरमियान कितने से हैं, एक ही है ना, 0। ये अशारिया जिसके साथ अशारिया ना हो उसके यहाँ पे होता है, ये हवाले का मुकाम है, तो 1 खासा लिखा। और जो ये देखा हमने 40 को 0 के खाने में 60 26 आ गया, वो यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ये वाला। इसको हम क्या करेंगे, इसको x के बराबर लेट कर लेंगे, यहाँ पे कोई x के बराबर या l के बराबर नहीं दिया गया, इसको x के बराबर कंसीडर कर लेंगे। log 2 ये बेस है तो बेस उसी तरह रह जाएगी, और बराबर में जो होता है वो पावर में चला जाता है, और 128। अब हम ये करेंगे कि log की ताकत 2 की ताकत x है, 2 की ताकत x, 128 को ऊपर ले जाएं, ठीक है। क्यों लेके गए, ताकि हम ये करें कि पावर सेम कर लें या बेस सेम कर लें। तो 128 क्या होता है, 2 की ताकत 7, इसको जब ऊपर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 के बराबर होगा और x बराबर -7 के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log 512 है टू दी बेस, ये हमारे पास बेस है, यानी log, ठीक है, और ये वाला बेस, ये वाला बेस, और 512 है। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसके लिए ये बेस लिखेंगे, ठीक है, बेस लिखेंगे, और बराबर में इसको समझेंगे। सबसे पहले ये जो हमें रकम दी हुई है इसको हम x के बराबर तस्वर किया, ठीक है। तो जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये बेस लिखें 2 जज़ 2, इसकी पावर क्या होगी, x बराबर 512 के, यानी ये बेस है, बेस लिखेंगे, ये पावर में चला जाएगा और ये बराबर में चला जाएगा, ठीक है जी। जिस तरह ये था कि ये वाला, ये बेस में चला जाता है और ये पावर में चला जाएगा और ये बराबर में चला जाएगा, इसी तरह ये बेस में चला जाएगा और ये पावर में और ये बराबर में, ठीक है जी। अब इसको देखते हैं, ये देख लीजिए, ये बेस में चला गया, ठीक है, और ये पावर में चला गया, और ये 512 बराबर में। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो ये जजर है ना, इसकी 1/2 हम लिख सकते हैं, ये इसकी 1 है, यानी ये जो 2 है, ठीक है जी, ये 1/2 है और ये 2 है, तो 1/2 इसकी पावर कितनी है, 2 की पावर 1/2, और ये 2 की पावर कितने 1, इनको ऐड कर लें, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा 3/2, यानी 1 में 1/2 ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। ये 3/2 बन गया, और इस तरफ क्या है 512, 2 की ताकत 9, 2 को 9 बार मल्टीप्लाई करें तो 512 के बराबर आ जाता है। अब बेस सेम है, और 3x/2, 3x/2 इधर पावर और इधर 9, तो बेस चूंकि सेम है, हम 3/2x को हम 9 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, 9 2 बार 18 हो जाएगा, और 3 इधर नीचे आ जाएगा, 3 3 बार 9 कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे ये बेस है, बेस लिखेंगे, 5 इधर पावर में चला जाएगा बराबर x, 2 की ताकत 5 32 के बराबर होगा।
81 है, 81 की ताकत x होगी बराबर 9 के होगा। तो यहाँ पे बेस बना ले 9, 9 की ताकत 2, ठीक है, 81 के बराबर, और 9 9 के बराबर, और 2x बराबर होगा, यहाँ पे 9 की पावर 1 होगी, ठीक है। 2x बराबर किसके होगा, 1 के। तो x बराबर होगा 1/2 के। 64 है, log 64 ये बेस हो जाएगा, ये x/2 पावर में चला जाएगा और बराबर 8 के होगा, ठीक है जी। ये तो इसमें ये देखें, नीचे 8 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है जी, 8 की पावर 1 है, और यहाँ पे 8 की ताकत 2 बना सकते हैं 64, तो 2 2 कैंसिल हो गया है, तो x बराबर किसके होगा, 1 के, ठीक है। अगला हमारे पास इसी तरह का सवाल, x लिखेंगे, ये पावर इस तरफ आ जाएगी और बराबर 64 के, तो 8 की ताकत 2 64 के बराबर होता है, तो 8 बराबर x के, और 2 बराबर 2 कैंसिल हो गया, x बराबर 8 के। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, 3 है, ठीक है, बेस है, ये पावर में चला जाएगा और x बराबर में चला जाएगा, और 3 की ताकत कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 की ताकत 4 81 के बराबर होगा, ठीक है जी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नज़र नहीं आई होगी, तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।